हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल सर्कल। तो आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में विभिन्न सेक्शन से क्वेश्चन को लिया गया है। तो इस वीडियो में कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं तकनीकी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं जैव विविधता, इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन को लिया गया है, इन सारे विषयों से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एसएससी, रेलवे, व्यापम, सीजीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी, सारे एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इस लाभ उठा सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले स्लाइड्स में क्वेश्चन है कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड। तो कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे इस स्लाइड में आ गया कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन को। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सीपीयू को। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर है प्रोसेस। कंप्यूटर कार्य करने के सिद्धांत प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है। तो उसका सही आंसर है मशीन भाषा, ठीक है। इसका सही आंसर है मशीन भाषा। तो मशीन भाषा जो है कंप्यूटर की वह भाषा है जिसे कंप्यूटर जो है बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सीपीयू द्वारा। तो सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड। अगले स्लाइड में हम देखेंगे अब सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से रिलेटेड प्रश्नों को। तो आगे आपका सामान्य ज्ञान एवं तकनीकी से रिलेटेड प्रश्न। तो इसके अंतर्गत है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। रॉबर्ट हुक ने कई ठोस पदार्थों के लिए प्रयोग करके विकृति और प्रतिबल वक्र प्राप्त किए और प्रत्यास्थता का नियम कब प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है 1678 में। तो 1678 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कई ठोस पदार्थों के लिए प्रयोग करके विकृति और प्रतिबल वक्र प्राप्त किया, ठीक है, और प्रत्यास्थता का नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1678 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यूरेनियम का। तो यूरेनियम जो है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम का। तो कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का खनिज है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मैक नंबर। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात जो है मैक नंबर कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। अगले स्लाइड्स में है क्वेश्चन आपके भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड। तो देखते हैं सारे प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 11 नंबर का क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 42वें संशोधन, ठीक है। तो संविधान के जो प्रस्तावना थे उसमें संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो कौन से नंबर के संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं और ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर है भारत की जनता में, ठीक है। तो भारत की जो संप्रभुता है भारत की जनता में निहित है, ध्यान में रखिएगा। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड। अगले स्लाइड में हम देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो इसका सही आंसर है सातवाहन, ठीक है। तो नानाघाट, नासिक एवं सांची का अभिलेख जो है सातवाहन राज परिवार का उल्लेख करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जैन मत से,
ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कालजयी रचना जीवन चिंतामणि जो है जैन मत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है गुरु अंगद द्वारा। तो गुरु अंगद द्वारा सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास रचित मेघदूत में किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर है वियोग श्रृंगार का। तो कालिदास रचित मेघदूत में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन है भारत एवं विश्व के भूगोल से रिलेटेड। तो देखते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सवाना। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को सवाना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रेगुन मिट्टी के नाम से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा काली कपासी मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग कौन सा है? ठीक है, तेंदुपत्ती पर आधारित, ठीक है, तेंदुपत्ती, ठीक है, तो बीड़ी उद्योग। देखें, आप लोग जानते हैं तेंदुपत्ती पर आधारित जो भारतीय उद्योग है वो क्या है? बीड़ी उद्योग है। तेंदुपत्ती से क्या करते हैं? बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है? तो इसका सही आंसर है ताकि वृक्ष जो है हिम से रक्षा कर सके। ठीक है, तो कोणधारी वनों में वृक्षों की जो पत्तियां हैं सुई की तरह नुकीली होती है, क्यों होती है? ताकि वृक्ष जो है हिम से रक्षा कर सके, हिम बर्फ से अपनी रक्षा कर सके। ध्यान रखिएगा, हिम से रक्षा कर सके, वृक्ष जो है हिम से रक्षा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट के प्रसंस्करण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है थोरियम। ठीक है, तो जब मोनाजाइट के प्रसंस्करण करते हैं तो उससे थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, मोनाजाइट के प्रसंस्करण से थोरियम प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1948 में। तो वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1958 में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना जो है 1958 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर है 27 जनवरी 2005 को। ठीक है, तो आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 27 जनवरी 2005 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ग्राम मुद्रा। ठीक है, ग्राम मुद्रा, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है ग्राम मुद्रा कहलाती है, ध्यान रखेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अगले स्लाइड में हम देखते हैं पर्यावरण जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो आगे आपका क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के से होने वाले, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता जो है रेड डाटा बुक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो इसका सही आंसर है हरे पौधे। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन है? तो हरे पौधे हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या है? उत्पादक घटक है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।